नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2024 का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। 3 घंटे का एग्जाम और अधिकतम 100 नंबर मार्क्स है। अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम है उसका पेपर है 2024 का, जो मेन एग्जाम का है। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इसमें किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी छात्रों के लिए काम आएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सालबाई की संधि क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है जो 1782 में हुई थी। महाराणा प्रताप सिंह और ब्रिटिश कंपनी के बीच शांति समझौता हुआ था। इससे महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ की राज्य का स्वतंत्रता और स्वायत्तता की अनुमति मिली थी। दूसरा क्वेश्चन आता है, अमृतसर संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह सिख नेता के बीच में हुई थी। तीसरा आता है, अवध का विलय कब हुआ था? तो यह होता 1856 के अंदर। नेक्स्ट आता है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में बात करते हैं आगे, 1857 की क्रांति का विद्रोह विफलता के 2 कारण लिखना होगा 5 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी। दूसरा लिख सकते हैं, सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। 6 नंबर में आते हैं, उग्रवादी कौन थे जो भारतीय की राष्ट्रीय भावना और को मजबूत करना चाहते थे? होम रूल आंदोलन क्या था? तो इसका आंसर लिखेंगे, यह राजनीतिक संगठन था और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से होम रूल के नाम से भी इनको साथ में ही संधि हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे 8 नंबर होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1920 में लिखा गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जारी किया गया था। इसमें अंग्रेज सरकार को अपने अनिर्धारित शासकीय शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने संघर्षपूर्ण राजनीति को बंद करने के लिए अपील की गई थी। उसके बाद में आता है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही और न्याय का साथ देना, उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। अब आता है बड़े क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ पे पार्ट सेकंड की हम बात करते हैं, बक्सर युद्ध का महत्व के बारे में बताना है। सहायक संधि प्रथा क्या थी? इसकी प्रमुख शर्तों का विवेचना कीजिए। रेगुलेटिंग अधिनियम की संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होगा। जो आपका जो रेगुलेटिंग अधिनियम है उसके बारे में समझाना होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी कृषि का प्रभाव के बारे में चर्चा। दलितों के उद्धार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन। दैत्य शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताना है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर दे रहेगा पार्ट सेकंड के अंदर। सेक्शन ए के अंदर बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ओंगल सिख संबंधों की विवेचना कीजिए। क्या पंजाब का विलय उचित था? स्पष्ट करें। 4 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में समझाना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राममोहन राय के योगदान का मूल्यांकन करें। 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बताना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत लेख लिखे। 8 नंबर है, भारत विभाजन के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी थे? क्या इसे टाला जा सकता है? दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका पे कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आने वाला पेपर रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।